हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों बात करेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम को लेकर के। तो एग्ज़ाम आपका 1 से 7 मार्च तक चलने वाला है और एडमिट कार्ड आपके 18 फरवरी से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये इंग्लिश का लाइव सेशन है। इसमें मॉडल पेपर आपका तीसरा करवाया जा रहा है। प्रश्न पत्र आपका जो होगा उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो ऑनलाइन एग्जाम होना है दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको मॉडल पेपर से एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे और किन किन टॉपिक में आपको पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है, तो बाकी उम्मीद है आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे अपनी। और लाइव सेशन आपका 6 बजे वाला है, हर रोज़ 6 बजे इसका लाइव सेशन होता है। ठीक है, और इसके बाद में आपका अगला जो सेशन होगा लाइव वो हिंदी का होगा मॉडल पेपर, तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे प्यारे भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें, जिस प्रकार से हम आपको नहीं भूलते हैं। तो इसको शेयर भी कर दीजिए और टेलीग्राम से जरूर जुड़े रहें, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और पीडीएफ मिलती रहती है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट कर लें। सभी लोग आंसर देने के लिए तैयार हैं, तो आंसर जरूर दीजिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन भी आपको मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है 121 से लेकर के 123 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या डायरेक्शन दिए गए हैं? यहाँ पर डायरेक्शन ये दिया गया है कि आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। आपको ये देखना है कि किस सेंटेंस में आपको उस पार्ट सेंटेंस के उस पार्ट में किस में एरर आपको समझ आ रहा है। चलिए इसको जूम कर देते हैं। 121 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर अगर कोई भी एरर नहीं लग रहा है तो ऑप्शन नंबर आप 4 करेंगे। ठीक है, आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ऐसे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस प्रकार से है। इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट men have waked on the moon। ठीक है, तो भैया यहाँ पर जो है ना, इस प्रकार से सेंटेंस दिया गया है। इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून। तो भैया आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जो इनक्रेडुलस दिया गया है ये एडजेक्टिव है। क्या है भैया? ये एडजेक्टिव है इनक्रेडुलस। इसका मतलब होता है अविश्वासी। ठीक है, मतलब विश्वास ना होना, तो अविश्वासी यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस सेकंड वाले पार्ट में एरर मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें सेकंड वाले पार्ट में आपको एरर मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेकंड वाले पार्ट में आपको एरर मिल रहा है नॉट एबल टू बिलीव। हम लोग कह सकते हैं इसका मीन्स दूसरा भी हो सकता है ना, मतलब अगर बोले इन इंग्लिश तो नॉट एबल टू बिलीव। ठीक है, तो इसके स्थान पर हमें क्या करना होगा, इनक्रेडिबल करना होगा। क्या करना होगा? इसके स्थान पर इनक्रेडिबल करना होगा। इसके स्थान पर इनक्रेडिबल करना होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। इसमें एरर है सेकंड पार्ट में। चलिए 122 नंबर में आएंगे। द फायरमैन वर इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। तो 122 नंबर में आपका जो पहले ही वाला पार्ट है, इसी में ही आपको समझ आ रहा होगा कि गलती है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वियर हो जाएगा, WEAR। ठीक है, क्या हो जाएगा, वियर। ठीक है, तो इसमें आपको त्रुटि मिल रही होगी, यानी एरर है। 123 नंबर में आएंगे। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा 123 नंबर में, इसमें भी फर्स्ट पार्ट में आपको त्रुटि मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, जो बिसाइड दिया गया इसका प्रयोग बिसाइड्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बिसाइड्स यहाँ पर होना चाहिए था, एस लग जाएगा, बिसाइड्स हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर ये जो मीनिंग जो वर्ड दिया गया इसका मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है। जो 4 आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सी होगी, राइट आंसर दीजिए। कमांड दिया है तो कमांड के लिए सही क्या करेंगे, इसका अर्थ होता है आदेश देना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सेकंड वाला हो जाता है, इंस्ट्रक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर सभी लोग दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों भाई आंसर आप लोग दीजिए फटाफट से। यहाँ पर दिया गया नोम। नोम का मतलब क्या होता है? नोम का मतलब होता है बौना। ठीक है, तो इसी का मीन निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, बौना होता है इसका मतलब।
तो ड्वार्फ जो दिया गया है ड्वार्फ, तो ड्वार्फ का मतलब भी होता है बौना आदमी, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पे कह रहा है कि अपोजिट मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर ये दिया गया 126 नंबर, राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों ये 126 नंबर प्रश्न है, इसमें प्रूडेंट दिया है। प्रूडेंट के लिए राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है दोस्तों विवेकी, या फिर कह सकते हैं विवेकपूर्ण। ठीक है, विवेकपूर्ण या फिर विवेकी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अनवाइज करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए कौन सी है, कंसाइज दिया है, कंसाइज के लिए सही आपका अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है भाई इसका मतलब, संक्षिप्त होता है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा फटाफट से कमेंट सेशन में। 127 में लेंथी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। चलिए अपोजिट किया है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, 28 से 30। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज मिसस्पेल्ड। आपको ध्यान देना है कि एक ऐसा है जो कि मिसस्पेल्ड है, तो फाइंड करना है मिसस्पेल्ड वाला वर्ड कौन सा है। देखिए फटाफट से 128 में मिसस्पेल्ड कौन सा है, सिक्योरिटी तो सही है। ठीक है, हाँ सेकंड वाला आपका जो है ना ये मिसस्पेल्ड है। इनोवेशन में यहाँ पर क्या होगा, INNOVATION। ठीक है, तो राइट आंसर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, 129 है। इसमें देखिए मिसस्पेल्ड कौन सा है, तीसरा वाला। ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है भैया, आर होता है, THROUGH, ये होती है स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, 130 नंबर है। मॉस्क्यूटस ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ना ये गलत है, पहले ही वाला गलत है। यहाँ पर होना क्या स्पेलिंग चाहिए था, MOSQUITOES, ये होनी चाहिए थी। ठीक है, UI, यहाँ पे आई नहीं है, फिर TOES, तो पहला करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आएंगे फटाफट से। यहाँ पर तो आपको पैसेज दिया गया, तो ये पैसेज हो गया 34 के बाद में, यहाँ से आ जाओ फटाफट से 136 नंबर। इसमें यहाँ पे दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो भाई देखो यहाँ पर दिया गया, आ गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजियंस आर ऑनर्ड। तो इसके लिए राइट आंसर क्या करेंगे 136 में, सेकुलर। सेकुलर सही हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है ना, आपको यहाँ पर एक सुटेबल वर्ड चूज करना है, बिल्कुल सेकुलर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट। 137 पे राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड आर केप्ट, आर हाइव हो जाएगा, आर्काइव। ठीक है, इसका मतलब होता है पूरा खेल, या फिर संग्रहालय, संग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, डायरेक्शंस दिए गए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वाइज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग। जो सेंटेंस दिए गए हैं, अगर दिया गया है तो आप इसका, जैसे ये सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, द बॉय हैज़ रंग द बेल, तो इसका आपको एक्टिव से पैसिव करना है। पैसिव वाइज में क्या होगा, अगर आते होंगे तो आप बता पाएंगे। चलिए आंसर दीजिए 138 में। जब इसका बनाओगे तो कैसे बनाओगे, द बेल, पहले क्या होगा, द बेल हो जाएगा, द बेल, फिर हैज़ बीन, बिल्कुल सही है। रंग थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। बाई द बॉय, बिल्कुल सही है पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसको पैसिवाइज में बनाना होगा। ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हिम आपका यहाँ पे हो जाएगा ही। ठीक है, क्या हो गया, ही लाइक्स, क्लियर है, ही लाइक्स टू बी, उसके बाद में कार्ड सर बॉय पीपल, तो ये आपका सेकंड वाला राइट हो जाता है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है, ही लाइक्स टू बी कार्ड सर बाई बॉय। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपसे कह रहा है कि भैया ये बताइए, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट। तो इसको आपको यहाँ पर एक्टिव वाइज में बनाना होगा, सॉरी एक्टिव में दिया, पैसिव वाइज में बनाना होगा। तो पैसिव वाइज में आपका क्या बनेगा, द मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट। तो पहले ही वाला राइट हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें कह रहा है 41 से 42 इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज। चलो भाई आ जाओ फटाफट से, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। उसको छोड़ो, यहाँ पर आ जाओ 146 में। 146 में आपको एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेंटेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है 46 में, यहाँ पर दिया गया है, कुड यू प्लीज़ गिव मी अ पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर सही क्या है, सही विकल्प क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सेकंड वाले में एरर आपको मिला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल देखो भाई क्या है ना कि यहाँ पे आपको द पोस्टल करना होगा। क्या करना होगा, द पोस्टल एड्रेस करना होगा, ठीक है। चलिए एक ही जगह द पोस्टल एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सॉल्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपीयर्स, आगे यहाँ पर दिया हुआ है इन डायलिस, ये क्या दिया है, डायलिस है, एक सेकेंड। तो दोस्तों इसको फिर से देखेंगे 147 नंबर पे, सॉल्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपीयर्स इन डेलीज, ये डेलीज है, एंड पीरियोडिकल्स, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पर भैया एरर आपको देखना है किस पार्ट में आपको एरर मिल रहा है। तो सेकंड वाले में एरर नहीं, थर्ड वाले में होना चाहिए एरर, ठीक है। थर्ड वाले में यहाँ पर क्या एरर होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट में दिया गया सॉल्ट स्टोरीज एंड पोएम, तो ये प्लूरल है, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए अपीयर इन डेलीज एंड, हाँ ये तो ठीक है, सही है। तो तीसरा वाला यहाँ पर आप राइट करोगे ये, अपीयर, अपीयर होगा, एस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये एस नहीं होगा, अपीयर होगा, अपीयर इन डेलीज एंड फिर दिया गया है पीरियोडिकल्स। तो यहाँ पर क्या है ना कि भाई जब प्लूरल है तो फिर वहाँ पर वर्ब क्या होगी, वो तो सिंगुलर ही होगी, ठीक है, एस या एस नहीं लगेगा वहाँ पे। तो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज इन एड्स, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन ऑफ की जगह, भाई वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन होना चाहिए, तो फिर वन ऑफ के बाद में आपका यहाँ पे मोस्ट, ठीक है। तो वन ऑफ फिर दा नहीं होगा यहाँ पे, दा क्वाटा, वन ऑफ मोस्ट डेंजरस, एक सेकंड, इसमें सेकंड पार्ट गलत है 48 में, यही गलत कर रहा था मैं, नहीं सही है, वन ऑफ द, फिर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिसीजेज होना चाहिए, ये डिसीजेज होगा यहाँ पे, ई एस लगेगा डिसीजेज, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीजेज, तो ये डिसीजेस करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। चलिए बाकी इसमें बता दे रहे हैं फटाफट से आंसर क्या होंगे इसमें, थ्रू आउट हिज कैरियर हिज परफॉर्मेंस हैज़ फेयरली बीन, तो यहाँ पर राइट आप क्या करोगे, तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये कंसिस्टिंग, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 150 नंबर है, आई कन्वे माई थैंक्स दैट, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, फॉर होगा, ऑफ होगा, टू अबाउट, इनमें से क्या करेंगे, थैंक्स के बाद में क्या आता है, थैंक्स के बाद में आपका आता है टू आता है, तो यहाँ पे थैंक्स टू द मेंबर्स ऑफ द क्लब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यहाँ पर द गवर्नमेंट खाली जगह है ऑन हिज इशूज़, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा इज़ डिवाइडेड, ठीक है, इज़ डिवाइडेड राइट होगा। 152 में आएंगे द स्टूडेंट इज़ एट टू डैश हिज होम टास्क,
तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कंप्लीट होम टास्क, कंप्लीट हिज होम टास्क, तीसरा वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ, इसमें क्या करना था, मीनिंग देखना है। तो हार्ड के लिए क्या हो जाएगा 153 में, एक बार डिस्क्रिप्शन को जो डायरेक्शंस दिए गए हैं ये इनको रीड कर लेना, वीडियो को पॉज करके 153 में आ जाओ फटाफट से। हार्ड के लिए मतलब कठोर है तो क्या करेक्ट हो जाएगा 153 में, पहला डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सही है ना। चलिए ये तो समझ गया होगा। ह्यूमरस दिया गया है, ह्यूमरस के लिए सही करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका मतलब होता है विनोदपूर्ण, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा विटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। गैदर दिया है 155 है, गैदर में राइट आंसर आपका क्या होगा भाई, एकत्रित होना होता है गैदर का मतलब, तो यहाँ पर टुगेदर दिया है, नहीं दिया ना, तो तीसरा करेंगे, तीसरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर 156 से 158 में, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन से चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, आपको वर्ड अपोजिट मीनिंग निकालनी है। तो स्लेव दिया है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या करेंगे भाई, स्लेव का मतलब होता है कि गुलाम, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें मास्टर, अपोजिट करना था ना। चलिए डीप दिया है 57 पे, तो डीप का मतलब क्या होता है भाई, ये गहरा होता है, तो क्या करेंगे सैलो कर देंगे यहाँ पे, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब होता है छिल्ला। चलिए अगला 158 नंबर है, इजोइस्ट दिया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर इगोइस्ट दिया है ना, तो इगोइस्ट के लिए क्या करोगे आप 58 में, इगोइस्ट का अर्थ होता है कि अहंकारी या फिर स्वार्थी कह सकते हैं, तो सेकंड वाला करेंगे सेल्फलेस। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ 159 है, इडियम्स दिया गया है, टाइम एंड अगेन, नॉट टू मेक दिस मिस्टेक। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू टाइम एंड अगेन नॉट टू मेक दिस मिस्टेक, तो यहाँ पर इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड वाला, ऑफ 10 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे 160, आखिरी क्वेश्चन है, ही हैंडलेड द सिचुएशन विथ एन आयरन फर्स्ट, तो भैया इसके लिए हो जाता है आपका पहले ही वाला। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस सेशन के बाद में आपका हिंदी का मॉडल पेपर कराया जाएगा। ठीक है ना, 160 पर राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला हो गया, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी, मॉडल पेपर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, तो अच्छे से एक्टिव पैसिव भी देख लीजिएगा। ठीक है, 160 पे राइट आंसर आपका पहला हो जाता है, स्ट्रिक्टली दिया गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद। और ये इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से।